नैमिषारण्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पर 88,000 संत महात्मा विराजमान है। बड़ी लंबी लंबी उम्र है, इतनी लंबी उम्र है कि कुछ संतों के जीवन में इंद्रासन पता नहीं कितनी बार बदल चुका है। कुछ संत इतनी लंबी उम्र वाले हैं कि उन्होंने जीवन में पता नहीं कितनी बार चतुर्युगियां देख ली है। इतनी लंबी उम्र के संत वहां पर विराजमान है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को ये पावन मंगलमयी कथा सुना रहे हैं और वहीं पर हम भी चलते हैं। इस कथा को श्रवण करने के लिए अपने मन को वहीं पर लेकर चलते हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर कथा श्रवण कर रहे हैं और इस कथा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आयु में जो सबसे छोटे हैं सूत जी महाराज व्यास मंच पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े वयोवृद्ध हैं और इतने बड़े ज्ञानी होकर वयोवृद्ध होकर भी अनभिज्ञ होकर बैठे हैं, ये इनकी विशेषता है। कथा अमृत रसास्वाद कुशला, ये कथा को श्रवण करने में बड़े परम कुशल है। बड़े आनंद से भाव से कथा श्रवण करते हैं। इतना इनको ज्ञान है लेकिन अनभिज्ञ होकर बैठे। कहने का मतलब क्या है, आजकल लोगों को जरा सा भी ज्ञान हो जाता है बड़ी अकड़ में चलते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं। क्योंकि आजकल हर चीज का दिखावा, कोई ज्ञान का दिखावा करते हैं, कोई धन का दिखावा करते हैं, कोई बल का दिखावा करते हैं। पर नहीं, ये संत इतनी लंबी उम्र के हैं, इतने वयोवृद्ध हैं, इतने ज्ञानी हैं, लेकिन ऐसे विराजमान है जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है। और भगवान की कथा का, भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। और महाराज हाथ जोड़कर सूत जी महाराज को नमन करते हुए शौनक जी कहते हैं कि आप हमें कोई कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समय प्रभय सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है और ये त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में सूर्य नारायण समर्थ है, लेकिन जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को ये सूर्य की किरणें भी दूर नहीं कर सकती है। लेकिन सूत जी महाराज इस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। और हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक ज्ञान की वो किरण हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा ये अज्ञान रूपी तिमिर जो छाया हुआ है ये दूर हो जाए। और हाँ, आप हमें यह भी बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? क्योंकि देखिए आजकल घोर कलिकाल आ गया है, जिससे जीव की
लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है। हर प्राणी कलेश से आक्रांत है और ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, भगवत प्राप्ति का सरलतम कोई साधन हो, ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए। संसार में अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए और वो जिस भी वस्तु का चिंतन करे तो वह वही प्रदान कर देता है। और अगर हमने सुना है महाराज कि कल्प वृक्ष का ये चमत्कार है कि उसके नीचे जाकर आप जो भी कल्पना करोगे तो महाराज वो स्वर्ग की जो जितनी संपत्ति है उसको भी वो प्रकट कर देता है। लेकिन हाँ, चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य नहीं है जो कि परमात्मा को प्रकट कर दे, जो कि ब्रह्म साक्षात्कार करवा दे। ये सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव की कृपामयी छाया में है और वह आपको सदा प्राप्त है। गुरुदेव की कृपा आपको हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त है। कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जो लंबे लंबे समय तक तपस्या करते हैं, फिर भी उनको परमात्मा की एक झलक प्राप्त होती है। लेकिन आप पर गुरुजी का आशीर्वाद है और आप के ऊपर उस आशीर्वाद में इतना सामर्थ्य है कि आपके सामने वो वैकुंठ भी कुछ नहीं। जिस पर गुरुजी की कृपा होती है ना, उसके आगे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ पर कितने भक्त ऐसे हैं जिनको गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई है, यानी जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, प्राप्त कर रखी है, जरा बताएंगे? क्योंकि गुरुजी की शरणागति ऐसे ही नहीं मिल पाती है। गुरुजी की शरण में जाने के लिए सबसे पहले तो उस मार्ग तक पहुंचाने के लिए हमें कोई चाहिए। गुरुजी का हाथ, गुरुजी के चरणों की शरणागति देने के लिए हमें कोई चाहिए। और अगर मिल भी जाए शरणागति तो जल्दी से हमारा मन नहीं लगता है ना? ये कृपा कब होती है? जब कोई विशेष पुण्य उजागर होता है, जब कोई विशेष फल हमको मिलता है। आइए सभी मिलकर गुरुजी के चरणों में चलते हैं, सभी प्रार्थना करते हैं गुरुजी से। सभी अपने अपने गुरुदेव को याद करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए आइए सब चलते हैं। गुरुदेव ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए जिससे आपके चरणों की शरण मिल जाए। आइए सभी चलते हैं।